भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तपस्या से हमारा जीवन परिपूर्ण हो, इस विषय में चर्चा चल रही थी और वास्तव में इसको हम बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो तपस्या हमको बहुत उत्कर्ष की ओर ले जाती है और जिनके जीवन में तपस्या है उन्हीं का जीवन सफल होता है। तो आगे मैं चर्चा बढ़ाऊं उससे पहले आप में से किसी कोई प्रश्न हो? स्वामी जी ओम। जी ओम। मेरा प्रश्न है कि अभी जो तप के बारे में आप बता रहे हैं जी इसमें जो परा और अपरा विद्या की बात है जी लेकिन बहुत से लोग अपरा विद्या में बहुत तप करते हैं, जी विद्या अर्जन भी करते हैं, जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर। तो अभी जैसे शिविर में भी चल रहा है कि बड़े बड़े डॉक्टर जीवन के उत्तरार्ध में हाँ तो परा विद्या को भी स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि वो शारीरिक लेवल, शरीर के लेवल से थोड़ा सा, जब वो विभिन्न रोगों से रोग लगे तो उनको बाद में कोई कोई इस चीज को स्वीकार करता है, कोई नहीं करता है। तो वो तप तो कर रहे हैं, अपरा विद्या के ऊपर निष्णात रूप से बहुत बड़े विद्वान बनते हैं, लेकिन इस चीज को शुरू से कैसे बैलेंस करके ले जाया जा सकता है? जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया और शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। ये जो आप बात कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है। पहली बात इसमें समझना चाहिए कि जो व्यक्ति बाहर के विचारों से ज्यादा प्रभावित है, जो भौतिक विचार हैं, भौतिक जो विषय हैं, उनको लेकर के व्यक्ति ज्यादा जो प्रभावित है, ज्यादा उसके प्रति आकर्षण का भाव रखता है, आकर्षित होता है उसके प्रति, तो उसको परा विद्या से कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता है। अर्थात जो आध्यात्मिक विद्या है, जो वास्तव में हमारी आत्मिक उन्नति, शारीरिक उन्नति, सामाजिक उन्नति और हर प्रकार की उन्नति का जो मूल है, ईश्वर के प्रति बहुत ही कृतज्ञता पूर्वक, माता पिता गुरु आचार्य के प्रति कृतज्ञता पूर्वक उनका सदा सर्वदा मान करने वाला जो भाव है वो बहुत कम लोगों में देखा जाता है। क्यों? क्योंकि जो संस्कृति, जो संस्कार और जो संस्कृति थी उसके प्रति लोगों का ज्यादा झुकाव नहीं हो पाया इस वर्तमान परिवेश में। लेकिन जो इस जीवन को जी करके बहुत अनुभव पा करके उनको बाद में यही बात समझ में आई कि वास्तव में प्राचीन जो विद्या है, जो ऋषि मुनियों की विद्या है, महाजनो येन गतः स पंथा ऋषिणाम चरितम सत्यम, उनको बाद में नजर आता है, बाद में उनको ये समझ में आती है बात की जीवन जीने की जो कला है, जो विद्या है, वो तो ऋषियों ने जो बताया है, जो वेद अनुकूल आचरण है, वही वास्तव में विज्ञान है, वही ज्ञान है और उसी में समाधान है। नहीं तो लोग अपने अपने ढंग से अपना कार्य करते रहते हैं, चाहे वो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, बड़े बड़े जो है वैज्ञानिक बन जाए, उनमें वो भाव नहीं आ पाता है। पहले वो भाव बाद में आता है कि वास्तव में सत्यता क्या है, आत्मिक सुख किसमें है, वास्तव में स्वास्थ्य क्या है। क्योंकि व्यक्ति जब भौतिकता में अपने को ज्यादा डाल देता है तो फिर रोगी हो जाता है, और रोगी होने के बाद चाहे कितना बड़ा वैज्ञानिक हो, कितना बड़ा वो डॉक्टर हो जाए, कितना बड़ा इंजीनियर हो जाए, उसको शरीर की कीमत समझ में आती है, उनको इन अंगों की कीमत समझ में आती है कि वास्तव में परमात्मा ने यह मानव शरीर जो सबसे ज्यादा दुर्लभ है बनाया है और इसकी जो मशीनरी को ऐसे चलाया है कि वास्तव में क्या कमाल किया है।
तो उसके प्रति कृतज्ञता आती है, तब उनके अंदर सात्विक भाव आता है, तब वो आध्यात्म मार्ग में चलने का प्रयास करते हैं। बचपन में बड़ी रोचक बात है कि बचपन से ही मेरे अंदर आध्यात्म का विशेष जो है प्रकाश था सौभाग्य से, और जीवन में कभी भी हमने भौतिकता को, यद्यपि भौतिकता में तो रहना ही, उससे बाहर नहीं जा सकते, परंतु उसके प्रति आकर्षण नहीं रहा। जब हम किसी सत्संग में जाते थे, कोई कार्यक्रम में जाते थे, तो भाव विभोर हो जाते थे। अभी भी इतने वर्ष हो गए यहाँ गुरुकुल में, अभी भी जैसे प्रातः काल ही कोई ऐसी भावुक चीज आ जाती है तो अपने आप आंसू निकलने लगते हैं, अपने आप स्थिति ऐसी हो जाती है। उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि हमने पूर्व जन्म से ही, आप सभी उसमें हैं, हमने अध्यात्म को अपनाया है, अध्यात्म हमारे रग रग में समाया है, इसलिए हम इस मार्ग पर आए हैं। तो जो लोग इसको नहीं समझते हैं, धीरे धीरे इसकी कीमत को जानते हैं, इसके रहस्य को जानते हैं, तब वो इसकी कीमत समझ पाते हैं और वास्तव में वो समझते हैं कि वास्तव में जीवन तो यही है, और ये जो भौतिक उन्नति है वो तो करनी ही चाहिए। यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्मः, हमको इस संसार में आकर के अभ्युदय भी करना है, भौतिक रूप से भी हमको उन्नत जीवन बनाना है, और आध्यात्मिकता को भूलना नहीं। आध्यात्मिक जीवन हमारे जीवन का आधार है, और यदि हमारे जीवन में आध्यात्म नहीं है, त्याग नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं है, विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो हमारा जीवन निरर्थक है। तो ये बात कब समझ में आती है? तो ये जो आप कह रहे हैं, ये सबकी पीड़ा है कि नौजवानी में, बचपन में इसका थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं होता है। व्यक्ति अपने उत्साह में ही मस्त रहता है, जब तक उसके अंदर बचपना है तो खेल कूद में मस्त रहा, और जवानी आई तो भोग में मस्त रहा। जब उसके जो है मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब जो है शरीर के पुर्जों में जंग आया। तो ये जंग जब लगने लगता है, शरीर काम नहीं करता है, तब इसकी कीमत समझ में आती है कि वास्तव में ये तो एक विज्ञान है। तो ऐसा समझना चाहिए। जैसे एक विचित्र बात यह है कि जैसे बड़े बड़े डॉक्टर हैं जी, सर्जन हैं जी, तो औरों को तो सलाह देते हैं, हाँ, कैंसर ऐसे ठीक किया जाए, डायबिटीज ऐसे किया जाए, लेकिन वो अपने आप ही उसी से, जैसे बड़े बड़े डॉक्टरों को बड़े बड़े कैंसर के रोग होते हैं, तो ये समझ नहीं आती क्या समझ में क्यों नहीं आती बात? क्योंकि वो भी एक मनुष्य है। डॉक्टर कोई पत्थर का थोड़ी बना होता है, डॉक्टर कोई लोहे का थोड़े बना होता है, डॉक्टर कोई ऐसी धातु से नहीं बना होता है कि उसको कैंसर नहीं हो सकता, उसको डायबिटीज नहीं हो सकती, उसको मलेरिया नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को कभी ना कभी यदि वो सजग नहीं है तो वो रोगी होगा। ऐसे बहुत से डॉक्टर उदाहरण में आप देख सकते हैं कि दूसरों को जो है बताएंगे कि आप सिगरेट मत पीजिए, और स्वयं चैन स्मोकर होते हैं। वो दूसरों को बताएंगे कि आप ड्रिंक मत करो, वो स्वयं ड्रिंकिंग करके आते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। और विशेषकर जो शव विच्छेदन गृह में कार्य करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं, ऐसा हमने सुना है, वो लोग अधिकतम नशा ही करके जाते हैं। अब कितना सत्य है नहीं जानता, परंतु वो नशे में ही रहते हैं। तो ये बात नहीं कभी विचार करनी चाहिए कि वो डॉक्टर है तो बहुत कभी उसको कोई रोग नहीं हो सकता। अरे उसका भी मन है, वो भी आहार लेता है, वो भी भोजन करता है, यहाँ संसार में रह करके, लोक में रह करके श्वास लेता है। तो जो व्यक्ति डॉक्टर है उसको और सजगता से रह करके व्यवहार करना चाहिए, उसको और सजगता, जिस चीज को जान लिया कि इससे ये बीमारी होती है तो उससे बचने का उसके पास उपाय है, तो उसको जो है उसको अपने स्वभाव में ला करके बच सकता है। और यदि वो लापरवाही, ठीक है तो हम डॉक्टर हैं, हम तो दूसरों को सलाह देने वाले हैं, तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरों को उपदेश देना सरल है, उसको जीना बड़ा कठिन काम है। जैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज हैं, वो जितना बोलते हैं उससे ज्यादा करते हैं। तो हमको ऐसे जो महापुरुष हैं, और ये हमारे ऋषियों की ही परंपरा है कि जितना वो उपदेश देते हैं उससे कहीं ज्यादा वो स्वयं अपने जीवन में जी करके उन्होंने दिखाया है। नहीं तो यह इतना वैज्ञानिक और इतना जो है सारगर्भित
नहीं हो सकता है। तो आगे चल रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात कही, क्योंकि हमको जहां से जो चीज मिले हमको ग्रहण कर लेनी चाहिए। स्कंद पुराण में तप के विषय में बहुत ही अच्छी बात कही, उसको आप लिख लीजिए। तपसो ही विना नास्ति, तपसो ही विना नास्ति, सिद्धि कुत्रापि शोभने। सिद्धि कुत्रापि शोभने। सर्वासाम कर्म सिद्धीनाम सर्वासाम कर्म सिद्धीनाम मूलम ही तप उच्यते। ये स्कंद पुराण का श्लोक है और तप की महिमा को बखान करते हुए कह रहे हैं। उच्चारण करेंगे। तपसो ही विना नास्ति, सिद्धि कुत्रापि शोभने। सर्वासाम कर्म सिद्धीनाम मूलम ही तप उच्यते। तपसो ही विना नास्ति, सिद्धि कुत्रापि शोभने। सर्वासाम कर्म सिद्धीनाम मूलम ही तप उच्यते। तो बहुत ही अच्छी बात कही कि वास्तव में इस संसार में तप ही सबका मूल है। तपस्या के बिना कोई सिद्धि नहीं होती है। हम जो भी सिद्धि अपने जीवन में प्राप्त करते हैं उसके मूल में क्या होता है? तप होता है। बिना तप के एक कदम भी हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अपनी गति और प्रगति को अच्छा नहीं बना सकते हैं। बिना तपस्या के हमारी दुर्गति ही होती है। और दुर्मति व्यक्ति, जो जिसकी बुद्धि नहीं ठीक है, वही इस कुमति से, दुर्मति से अपने जीवन को दुखी बनाता रहता है। अविद्या, अज्ञानता, अधर्म, अन्याय, अभाव का शिकार होता रहता है। इसलिए कहा कि तप यदि व्यक्ति करता है तो तप करने वाला व्यक्ति हर प्रकार की सिद्धि को प्राप्त करता है। और सभी सिद्धियों का मूल क्या? सर्वासाम कर्म सिद्धि नाम मूलम ही तप उच्यते। सभी कर्मों की जो सिद्धियां हैं उसमें उसका मूल कारण क्या है? वो मूल कारण तपस्या ही होती है। और जब हम तपस्या करते हैं तो निसंदेह
सारे कठिन से कठिन कार्यों को भी बिल्कुल सरल बना लेते हैं। गरल को भी हम सरल बना करके पी जाते हैं। अर्थात विष के समान भी कोई हमारे सामने मुसीबत आ जाए तो हम उसको सहजता से, सरलता से ऐसे सहन कर जाते हैं जैसे लगता है कुछ हुआ नहीं। और जो लोग तपस्वी नहीं होते हैं वो छोटी छोटी बातों में अपने को इतना परेशान कर लेते हैं, इतना जो है अटक जाते हैं, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, फिर वो कभी भी जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए तप का बहुत ही विशेष रूप से यहाँ पर वर्णन किया है कि यदि जीवन में आपको सफल व्यक्ति होना है, जीवन में सफल कौन नहीं होना चाहता है, सब सफलता चाहते हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि कितने लोग वैसा पुरुषार्थ करना चाहते हैं। यदि पुरुषार्थ से, परमार्थ से, सेवा सत्कार से अपने जीवन का परिष्कार करना चाहते हैं तो आपको तप करना ही पड़ेगा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। कोई सरल या बहुत ही आपको ये कि बिल्कुल सहजता में प्राप्त हो जाए, ऐसा कोई मार्ग नहीं है। हाँ, यदि किसी को सौभाग्य से ऐसा अवसर मिल जाए तो उस अवसर का लाभ उसको उठाना चाहिए। और जीवन जैसे हमको मिला है ये, तो ये जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। इस जीवन की जो कथा है, उस कथा को समझ करके, उसकी महानता को समझ करके अपने को बहुत अच्छा श्रेष्ठ जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। तप से युक्त जीवन जीना चाहिए, नहीं तो पशु और हमारे में कोई अंतर नहीं होगा। हम यदि तपस्वी बन करके त्याग पूर्वक जीवन जीते हैं तो ये हमारे मुक्ति का साधन बन जाता है। और ये साधन तो यही मुक्ति के लिए ही ये शरीर मिला है कि हम मोक्ष को प्राप्त करें। लेकिन छोटे छोटे स्वार्थों में, छोटी छोटी बातों में हम ऐसे उलझ जाते हैं कि तप को भूल जाते हैं। अपने वाणी व्यवहार में, अपने आचरण में उन चीजों को धारण नहीं कर पाते हैं, जिससे यह जीवन बार बार धोखा खा जाता है। और इसी को ब्रह्म पुराण में भी कहा कि ना असाध्यम अस्ति तपसो ना साध्यम यज्ञ कर्मणः। ये एक सूक्ति है, इसको लिख लीजिए आप। तप के विषय में आप तपस्वी बने, इसके लिए विशेष ये तप का महत्व बताया जा रहा है। ना असाध्यम न साध्यम अस्ति तपसो न साध्यम अस्ति तपसो न साध्यम यज्ञ कर्मणः। यज्ञ कर्मणः न साध्यम अस्ति तपसो न साध्यम यज्ञ कर्मणः। कह रहे हैं कि तपस्या के द्वारा कुछ भी असाध्य नहीं है। जैसे ऊपर के श्लोक में ये बात कही थी, तो यही बात यहाँ पर भी उत्साह के साथ बता रहे हैं कि तपस्या के द्वारा कुछ भी असाध्य नहीं है। अर्थात सब कुछ साधा जा सकता है, सब कुछ पाया जा सकता है तप के द्वारा। और अगली बात इसी में जो कह दी यज्ञ के विषय में, कि यज्ञ के द्वारा सब कुछ साध्य है। यज्ञ और तप दोनों का महत्व बताते हुए, क्योंकि हमारा जीवन यजनीय है, हमारा जीवन यज्ञमय है, योगमय है। और इस संसार को, इस पूरी व्यवस्था को, सृष्टि व्यवस्था को यदि कोई एक व्यवस्था में बांध के रखता है तो यज्ञ कहते हैं उसको। पूरे व्यवस्था को यदि एक शब्द में कोई परिभाषित करने वाला कोई शब्द होगा तो योग और यज्ञ, योग कह लो, यज्ञ कह लो। और वो भी इस परमात्मा की जो व्यवस्था है उसमें भी ब्रह्मचर्य और तप,
ब्रह्मचर्येण तपसा, इसके विषय बहुत सुना आपने। तो ब्रह्मचर्येण और तपसा, तप के द्वारा, तप जब तक नहीं होगा तब तक ना ब्रह्मचर्य सिद्ध होगा और ना यज्ञ सिद्ध होगा। यज्ञ का तात्पर्य यही है कि यज्ञ देव पूजा संगतिकरण दानेषु, 3 अर्थों में इसका प्रयोग आता है कि यज्ञ हमारे संगतिकरण का, हमारे देव पूजा का, अपने से बड़ों का सदा सर्वदा सर्वत्र सम्मान करना, उनको यथा योग्य उनकी पूजा करना, यथा योग्य उनको भोजन, आवास, औषधि और उनके योगक्षेम के लिए जो कुछ भी हम दे सकते हैं उनको देना। ये देवता की पूजा है। देवता 2 प्रकार से हैं, एक तो जो है सजीव देवता है, एक निर्जीव देवता, जड़ देवता और चेतन देवता। तो जड़ देवता के रूप में ये 5 महाभूत हैं, 5 जैसे वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश आदि। और जो चेतन देवता है उनके रूप में माता, पिता, गुरु, आचार्य और जो भी जीव जंतु हैं जिनसे हमारा अस्तित्व है, जिनके द्वारा हम अपने जीवन को उन्नत बनाते हैं, जिनके जीवन से हमारा जीवन उत्कृष्ट होता है, तो उनके प्रति भी सदा हम कृतज्ञ रहें, उनके प्रति हमारा जो है सद्भाव बना रहे, उनके लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं। और करते करते एक जो है जो भी आप देखें वो सब यज्ञमय ही आपको नजर आना चाहिए और आपका भी जीवन यज्ञमय होना चाहिए। हमारा शरीर भी एक दूसरे के जो अंग हैं ये एक दूसरे के आश्रित हैं, एक दूसरे के लिए हैं। हाथ किसके लिए है? यदि हाथ को हम प्रयोग ना करें तो ना इससे आप स्नान कर सकते हैं, ना आप कपड़े धो सकते हैं, ना आप भोजन कर सकते हैं, ना इस हाथ नहीं तो रक्षा भी नहीं कर सकते हैं। तो ये हाथ की कीमत कब समझ में आती है? जब किसी ऐसे अपाहिज को देखें, दिव्यांग को देखें कि जिसके हाथ नहीं है, तो हाथ की कीमत तब समझ में आती है। तो ये क्या कर रहे हैं? अपने से जो श्रेष्ठ हैं उनके लिए हवि का कार्य कर रहे हैं, यज्ञ का कार्य कर रहे हैं। ये हाथ में आप भोज्य सामग्री ले लें, आप रसगुल्ला हाथ पे ले लें और इसको मुंह में ना डालें तो क्या भरण पोषण होगा शरीर का? रसना तक उसको ना ले जाएं, भोजन आप थाली में बहुत 56 प्रकार का भोजन रखा हो और आप उसको दोनों हाथ में लड्डू ले लीजिए या भोजन ले लीजिए, तो इसका काम क्या है? यज्ञ करना, अपने से जो है जो श्रेष्ठ है उसका सम्मान करना, उसका सदुपयोग कहाँ हो सकता है, उसको अर्पण करना। तो माता पिता, गुरु, आचार्य या अतिथि हमारे आश्रित हैं, तो हमारे पास जो भी समृद्धि है, हमारे पास जो भी सामर्थ्य है, हम उस सामर्थ्य से उन सबका कल्याण करें जिससे और जो है वो बलिष्ठ हो सके। हमारे पास धन संपदा ऐश्वर्य है तो राष्ट्र देवता को हम अर्पित करें। राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, अपने देश और परिवार के लिए जब हम अपने सामर्थ्य को लगाते हैं तो उससे उन्नति होती है, आत्मसंतोष होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। ये एक उदाहरण मैं बता रहा हूं, ये एक एक ईंट जुड़ करके, एक दूसरे का सम्मान करके, एक एक का जो है यथायोग सत्कार करके और संगतिकरण करके, संगतिकरण है एक देव पूजा, संगतिकरण मिलना, एक दूसरे का जो है आदर सम्मान करना, एक दूसरे की बात को मानना, परस्परता। और फिर कहा संगतिकरण दान, दानेषु, दान के अर्थ में आती है तो दान की बड़ी महिमा है, उसकी भी हम चर्चा आगे करेंगे। तो ये आपका एक एक सेल, एक एक कोशिका वो यज्ञमय है, वो तपोमय है। बड़ा जो है तप एक एक यहाँ संसार में जो भी परमात्मा ने बनाया है, जो भी अस्तित्व है, वो अपने आप को खपा करके, जैसे एक वृक्ष होता है तो
तो वृक्ष एक छोटे से बीज से अपने आप को बड़ा करता है। बीज तपमय होता है, बीज ने अपना अस्तित्व मिटा दिया, सड़ गया तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उसने अपने को जब अनुकूलता पाई, जब उसको अनुकूलता मिली, मिट्टी मिली, पानी मिला, हवा मिली, तो अंकुरित हो गया, और अंकुरित होकर के फिर अपने अस्तित्व को इतना बढ़ा लिया कि वह अपने को नीचे दबा करके अपने विशालता से अनेक पशु पक्षियों को छां और अनेक पशु पक्षियों के लिए फूल फल देने लगता है। तो अपने को तो उसने मिटाया है, अपने को उसने तपाया है। अपने अस्तित्व को व्यक्ति जब तक मिटाएगा नहीं, अपने अहंकार को नहीं मिटाएगा, अपने जो बुरे संस्कार को नहीं मिटाएगा, तब तक वो तपस्वी नहीं हो सकता है। इसलिए अपने अहंकार को मिटाना, अपने जो है गलत स्वभाव को नष्ट करना, ये तप है। अपने क्रोध को नष्ट करना, ये तप है। हम बिल्कुल चेंज हो जाएं, हमारे अंदर की जो दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार है वो नष्ट हो जाएं और हम नए रूप में प्रस्तुत हो जाएं, तो व्यक्ति कहता है कि आपने बड़ी तपस्या की, आपने अपने को तपमय बना लिया, तपोमय आपका जीवन है, आपने बड़े जो है संघर्ष सहे हैं। जैसे एक वृक्ष छोटा संकुरण से वो धीरे धीरे कितने प्रकार के संवेदनाओं को, कितने प्रकार की वेदनाओं को सहन करता है। धूप, बरसात, गर्मी, हर प्रकार से वो सहन करके उसको अपने आप अस्तित्व को खड़ा रखता है, तो वो जाकर के दूसरों की सेवा कर पाता है, अपने आप को उपयोगी बना पाता है। ऐसे ही हमारे जीवन में तप का महत्व है। यदि हम तपस्वी हैं तो इसका मतलब हम दूसरों के लिए उपयोगी हैं, और यदि हम तपस्वी नहीं हैं तो ये कभी भी हम ये न माने कि हमारा जीवन दूसरों के कल्याण के लिए हो सकता है, क्योंकि हमारा जीवन स्वार्थ के वशीभूत हो जाता है। तो हम सबका जीवन तपोमय हो, इसकी चर्चा और हम आगे करेंगे। अभी यही विराम दे रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।